मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, मैं जो भी कहूँगा ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद जी की। जैसे बच्चे में बचपना है और बचपने के कारण बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पर पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वही समय है पढ़ने का, बचपने में ही। वृद्ध होकर कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक कह रहा हूँ या गलत? इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। क्या अविद्या क्या है? हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये हूँ। बस ये शरीर जो है ना, ये नश्वर है। क्या है? एक दिन इसका नाश हो जाएगा, आत्मा छोड़ के चली जाएगी। ये शरीर नश्वर जरूर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। क्या अर्थपूर्ण? क्यों? ये भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज ने बताया। प्रहलाद महाराज एक महान उच्च कोटि के वैष्णव राक्षस कुल में प्रकट हुए। बाप राक्षस और राजा है वो राक्षस राज हिरण्यकशिपु। देव संयोग ऐसा हुआ, राक्षस भी तपस्या करते हैं। वो तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, दूसरों को मारने के लिए। भक्त भी तपस्या करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। इसलिए राक्षस भगवान को पसंद नहीं है, पर स्वतंत्र है सारे कर्म करने के लिए। हिरण्यकशिपु में शक्ति थी और शक्ति अर्जित करना चाहता है। वो चला गया तपस्या करने। तपस्या करने चला गया, और देखो राक्षस भी कितने शक्तिशाली होते हैं। सारे देवता हिरण्यकशिपु से घबराए हुए थे, और कई ऐसे ऐसे राक्षस हुए, देवताओं का स्वर्गलोक छुड़ाकर पृथ्वी पर उनको ला दिया। ऐसी कथाएं हैं शास्त्र की। तपस्या करने चला गया तो देवता लोग भी अपना सुख चाहते हैं। देवता लोगों ने क्या किया, वो जो कयादु थी हिरण्यकशिपु की पत्नी, वो गर्भवती थी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, वो गर्भवती थी, तो देवताओं को पता लगा तपस्या करने गया है। तो आए, उन्होंने कयादु का स्त्री चोला हरण कर लिया, उसको ले जा रहे हैं। जब वो ले जा रहे हैं कयादु को, तो आगे से देव ऋषि नारद जी महाराज आ रहे। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी आ गए और उन्होंने कहा, कौन है ये? कहते ये राक्षस की पत्नी है, इसको कहाँ ले जा रहे हो? कहते ये गर्भवती है, इसके पेट में राक्षस की संतान है। एक तो कृपा करके मोबाइलों को ऑफ कर दिया करो। सत्संग में अगर आना बैठना है ना, ये डिस्टर्बेंस है बहुत बड़ी। ये मोबाइल जो है नर्क का द्वार है, तुले हैं सबको नर्क में ले जाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद तुले हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। मोबाइल बस जहाँ भी जाओ मोबाइल साथ है। तो नारद जी पूछते हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हो? कि जन्म देगी बच्चे को, हम उसको मार देंगे। नारद जी कहते छोड़ दो इसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, राक्षस की संतान है, पर वो भक्त है। देखो कोई भी भक्त हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष गोरा काला, कोई भी भक्त। भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। और भक्ति इतनी प्रबल है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे अभी तक। प्राय इन जनरल में बात कर रहा हूँ, हम लोग संसार की ओर ही आकर्षित हैं, अपने बुरे कर्मों के अधीन हैं, अपने बुरे जन्म के अधीन हैं, अपनी मलिन बुद्धि के अधीन हैं। जो हमारे मलिन मन में आता है वही हम करना चाहते हैं। हमें दोष बने पड़े हैं, हम दोषों से भरे पड़े हैं। तो नारद जी महाराज शुद्ध भक्त भगवान के,
देवता लोग कैसे हैं? देव शरीर तो मिल गया, आपको भी मिल सकता है देव शरीर। कहा कि जब पुण्य संचित होते हैं, बड़े पुण्य, तो देवलोक में जन्म हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं क्षिणे पुण्य मृतलोके विशंति। जब पुण्य संचित हो गए स्वर्गलोक में गए, जब पुण्य समाप्त हो गए तो मृतलोक में आना पड़ेगा, जन्म मरने के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो संदेश ये है प्रभुपाद जी का, ये शरीर हमको ब्राह्मण मिला, क्षत्रिय मिला, वैश्य मिला, शूद्र मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, ऊंच का मिला, नीच का मिला, गोरा मिला, काला मिला, कर्मों के अनुसार जैसा शरीर मिला, इसका एक ही काम है, जब तक आत्मा इसमें है परमात्मा की शरण में जाना, कृष्ण की भक्ति करना और कृष्ण प्राप्ति पथ पे आगे बढ़ना। मैं बार बार कहता हूं, क्यों कहता हूं बार बार? हम भूल जाते हैं। जैसे बच्चे में बचपना है, वो पढ़ना नहीं चाहता, भूल जाता है पढ़ने के बारे में, जब उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हमें अविद्या है। ये अविद्या कहाँ से आई? विषयों का सेवन करके। पुरुष स्त्री के चिंतन में, स्त्री पुरुष के चिंतन में, ये विषयों का सेवन करने के कारण, विषयों को भोगने के कारण बुद्धि मलिन हो जाती है। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। मेन यही है विषय विकार। पर और भी कई कारण, हमारे कर्म भी हैं, कई जन्मों के कर्म हम साथ लेके चलते हैं। कैसे कर्मों को साथ लेके चलते हैं? एक कथावाचक से मैंने ये सुना था, अच्छी बात कहीं से मिले ले लेनी चाहिए, प्रभुपाद कहते थे। उन्होंने कथा में ही सुनाया कि भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था, बाणों की शैया पर रहे, सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं। कितना कष्ट, विचार करो, कष्ट है या नहीं है? हम सोच सकते हैं, पशु नहीं सोच सकते। तो भगवान भी आते थे उनके पास, और भीष्म पितामह ये भी पहचानते थे कि कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान भगवान हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार बेचारे वो मर गए थे, पर थे बड़े महान। जब बाणों की शैया पर वो लेटे हुए थे, उन्होंने भगवान को पूछा कि 100 जन्म पूर्व का हाल मैं जानता हूं, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मेरे सारे शरीर में बाण लगे और मैं बाणों की शैया पर पड़ा रहूं। देखो कर्मों की गति कैसी है। गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो एक कौन से जन्म, 100 जन्म का तो मैं हाल जानता हूं कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, इतने महान थे वो। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, पितामह आप 100 जन्म का हाल तो जानते हो, 101 जन्म का हाल नहीं जानते आप। 101 जन्म पूर्व आप एक राजा थे और घोड़े पर सवार होकर आप आगे आगे जा रहे थे। आपकी सेना घोड़ों पर सवार होकर पीछे पीछे आ रही थी। तो आपने क्या देखा कि सांप पड़ा था रास्ते में। आपने सोचा पीछे जो मेरे सैनिक आ रहे हैं, उनके घोड़े इसको कुचल देंगे। आपने उसको उठा करके साइड में फेंका। जब एक तरफ फेंका तो एक बबूल के पेड़ पर जा गिरा। बबूल का पेड़ लगा था, बबूल को कांटे होते हैं, जानते नहीं आप? कांटेदार होता है वो। उस सारे शरीर में कांटे चुभके और वो तड़प तड़प कर मरा। वो पाप आपको इस जन्म में लगा है। कितने जन्मों के पाप हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता, पहले तो ये सोचो, अगर कोई नहीं सोचना चाहता तो बोल सकता है, माता या पुरुष, कि हम पापी नहीं हैं। हम सब कहते हैं, लेकिन हम अगर पुण्य आत्मा होते तो मृत्यु लोक में नहीं होते, हम गौलोक में होते, भगवान के धाम में होते। पुण्य भी है लेकिन पाप भी है। जब तक ये शरीर है, हमने पापों का अंत करना है। पापों का अंत कैसे होगा? भक्ति करके। भगवान ने, हमने तो भगवत प्राप्ति करनी है। क्या करना है?
क्या करना है? याद रखना भूल जाते हैं। विषय विकारों में पड़े हुए हैं, पर गृहस्थी है प्राय, कोई ब्रह्मचारी है आप में? कोई नहीं, ये है, और कोई ब्रह्मचारी नहीं, ये भी ब्रह्मचारी है, पर भटके हुए हैं हम सारे। हम भूल जाते हैं जीवन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गए तो कृष्ण मिल ही गए, समझो। पर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा है। कलयुग में बाकी युगों की जो अनुसार कलयुग में आसान है। जैसे रामायण में एक दुआ आता है ना कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक ऋषि मुनि प्रयास करते हैं, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। करोड़ों जन्म, कोटि कोटि लिखा है। जन्म जन्म भी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। तो ये बड़ा कठिन है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, कृपया समझने का प्रयास करो। ये हम सबके हित में है कि गंभीर बनना है भक्ति में। और भगवत प्राप्ति शास्त्रों में क्या निर्देश है? भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज तो इतने पक्के भक्त थे, 5 साल के ही थे, नारद जी की कृपा मिल गई थी उनको, माँ के गर्भ में ही उनको कृपा मिली। और जब देवताओं से छुड़ा लिया नारद जी ने कयादू माता को, तो अपनी कुटिया में ले आए, बेटी तुम यहाँ रहो, और पालन किया अपनी बेटी की तरह। वहीं जन्म दिया कयादू ने शुरू से। तो प्रहलाद महाराज को शुरू से एक महाभागवत, महाभागवत, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव नारद जी का दर्शन हुआ। ऐसा उस बच्चे पर प्रभाव हुआ, गर्भ में भी था, और अभी के वो 5 साल की अवस्था से इतना कट्टर भक्त है। बाप उसको कहता है उसको मार दो, मारने के अनेकों प्रयास किए, बाप ने नहीं मरा, क्योंकि भक्ति माता, भक्ति माँ का इतनी कृपा उन पर, और इतने पक्के भक्त बन चुके थे कि बस भगवान ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। तो प्रयास किया लेकिन नहीं मरे। तो प्रहलाद महाराज जो हैं अपने सहपाठियों को, सब राक्षसों के बच्चे थे। किसके बच्चे थे? उनको कीर्तन करवा रहे हैं भगवान का, कीर्तन करवा रहे हैं। तो राक्षसों के बच्चे, और राक्षसों के बच्चे सब छोटे छोटे ही थे। प्रहलाद जी 5 साल के थे, वो भी 4-5 साल की उम्र के ही थे। षंड और मर्क शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, वो उनको पढ़ाते थे। षंड और मर्क क्लास से बाहर जाएं तो प्रहलाद जी सबको कीर्तन करवाएं। तो वो बच्चे कहें, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, खाने पीने का है। प्राय हम सब लोग ऐसा कहते हैं, कहते नहीं कहते? प्रहलाद जी कहते नहीं, हमें 5 साल से भक्ति, कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। हमें 5 साल की अवस्था, कौमार में 5 साल का बच्चा, 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? इतनी छोटी बच्चा। प्रहलाद जी कहते हैं जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, जो भी जन्म उसकी मृत्यु है या नहीं है? कोई भी परमानेंट नहीं है। ये शरीर भी नश्वर है, ये नश्वर शरीर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ये श्लोक निकाल के तुमने डालना दादा, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा। चाहे राक्षस, देखो प्रहलाद जी भी तो राक्षस के बेटे थे, लेकिन भक्ति की कृपा मिली तो शुद्ध भक्त बन गए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान जो अक्लमंद हैं, मूर्ख लोग नहीं समझेंगे, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, कि पाप कर्मों से बुद्धि मलिन हो चुकी है, पुण्यों से धीरे धीरे सद्बुद्धि आती है। रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए क्या?
पर्याप्त रूप से जितनी उसकी अक्ल है, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जीवन प्रारंभ होता है बाल्यकाल से, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, सब काम छोड़ करके भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। बस भक्ति भगवान की ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है प्रहलाद महाराज। भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, इस शरीर का उपयोग भक्ति कार्य में करना है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्म निवेदनम नवता भक्ति, ये भक्ति कार्य सारे इन्हीं में करना है। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं उपयोग करे, क्यों? यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? बहुत दुर्लभ है। ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जिन्होंने भगवत प्राप्ति की हुई है वो कह रहे हैं ये अत्यंत दुर्लभ है। आपने देखा कोई मर गया फिर जिंदा होगा? हुआ कोई? डॉक्टर जी आपने देखा है? माताओं, जो गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं सब कामों को छोड़कर भक्ति कार्यों में अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे, सब कामों को छोड़कर। देखो संसार के हम काम जो कर रहे हैं इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ? चाहे आप अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। इंदिरा गांधी ने जैसे भी पॉलिटिक्स करके, इंदिरा गांधी ने, शास्त्री जी देवता थे कांग्रेस में, थे नहीं थे? उनको मरवा दिया, मरवाया था नहीं? सब जानता है सारी दुनिया, जहर दे दिया। खुद कैसी गति हुई उसकी है? दुर्गति। तो चाहे कोई राजा है, देश की रानी है, प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन कैसी गति हुई। और आगे जो हम देख नहीं सके, आगे दुर्गति ही दुर्गति है, सदगति नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं अन्य कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे, भक्ति बस, और कुछ नहीं करना। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? बहुत बहुत दुर्लभ है। अभी देखो हमको खाने की चिंता है नहीं चिंता? बोलो, आपको नहीं चिंता खाने की? बोलते क्यों नहीं? सो रहे हो तो जाग रहे हो? सो रहे हो जाग रहे हो? जवाब दिया करो ताकि हम ध्यान इधर आए। घर औरत के पास तो नहीं पहुंच गया मन, जो आपकी बात सुनती नहीं, बिल्कुल नरक में ले जाने के लिए तुली है आपको। हम तुले आपको भगवान के पास ले जाने के लिए। कौन चाहिए? औरत चाहिए या हम चाहिए? सोच रहे हैं नहीं जवाब है। क्या चाहिए? भगवान घंटा लगाया भगवान। तो औरत का गुलामी छोड़नी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। टाइम हम सबके पास बड़ा कम है, आपके पास भी बहुत कम टाइम है। सैकड़ों साल नहीं है आपके पास, कभी बुलावा आ सकता है। हाँ, किसका? हाँ यही है ना वो। गाड़ी यही चला रहे थे, मार देना था हमने उसको भी तो, लेकिन भगवान ने उसके माध्यम से आपको ही बचा लिया। नहीं? क्या कह रहे हैं? हमारी कृपा तो आप लेनी भी तो है ना आपने। आज इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए रोज इधर? कोई जवाब नहीं। क्या सेवा? कोई सेवा नहीं। तू क्यों बोल रहा? मैं उनको पूछा, तू उनका वकील है? क्यों नहीं आए इतने दिन? रोज आना चाहिए। मैंने पिछली बार कहा था ना, कोई इंतजाम आपके लिए कर रहे हैं हम। एक हैं आपकी उम्र के ही हैं, वो भी
कल आए थे, आज नहीं आए हैं, तो आप उनके साथ रह सकते हैं। घर ले लिया, खरीद लिया? नहीं है? क्या कह रहे हैं? मिल गया। कितने खर्चा किया? कितना खर्चा किया? 52 लाख में? तो मुफ्त में काम आप हो रहा था आपका है? कोई चिंता नहीं। घरवाली के लिए 52 लाख फूक दिया, भगवान को 1 लाख में नहीं दिया, 52 लाख फूक दिया ऐसे ही सारे। और वो कल आए थे तो मैंने उनको कहा था, लखनऊ गए थे तो आज नहीं आए, वो भी व्रत हैं। मैंने कहा उनके साथ रहो और जीवन सफल करो। तो कलयुग में बड़ी गति खराब है जीवों की, हम सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें समझाती है? समझाता है ना? अच्छा, ये तेरा बाप और उसका चाचा, हाँ, छोटा चाचा। कितने भाई हो तुम? एक ये और तुम, बस 5 बहन। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, प्रहलाद जी कहते हैं सब कामों को छोड़कर, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब काम छोड़ करके। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या? बहुत दुर्लभ है। ये बड़ी कठिनाई से इसकी प्राप्ति, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का। और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, सब नाशवान हैं या नहीं है? लेकिन ये भी नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीवन के में भक्ति संपन्न की जा सकती है। इस शरीर में हम भक्ति कर सकते हैं, संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति प्रहलाद महाराज कह रहे हैं निष्ठापूर्वक। संसार के काम बड़े निष्ठापूर्वक करते हैं हम, उधर 58 लाख भी खर्चा कर देंगे बड़े निष्ठापूर्वक, भक्ति में निष्ठा नहीं। भक्ति में हमारा मन नहीं लग रहा। भक्ति में, भक्ति माता की कृपा से हमारे आत्मा की शुद्धि होगी। और अंतिम समय इतना कठिन है, उस समय कफ पित्त बात सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वर्णन आता है शास्त्रों में, और आवाज़ ऐसे बेकार की हो जाती है, दुख लगता है शरीर को बड़ा। जीवन काल में अगर कोई बड़ा गंभीर नहीं होगा भक्ति में, अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता। एक उदाहरण है महाराजा भरत का। महाराज भरत दुनिया के राजा थे। दुनिया का राज्य छोड़ करके वो गंडकी नदी के किनारे चले गए, और वहां पर ये कथा आप सबको पता है। सबको पता है? आपको पता है? नहीं पता इनको। गंडकी नदी के किनारे चले गए और वहां पर 3 बार स्नान। राजा, दुनिया के राजा, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों पर निर्भरता। ये सीखना हमने, हमें भगवान पर निर्भर होना है। तो ऐसा वर्णन आता है, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्म चिंतन में लग जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी आप संकल्प विकल्प आते हैं ना मन में, ये करना, ये नहीं करना, ये ठीक है। अभी जैसे उदाहरण देते हैं, ये फिल्म एक्टर, इसको बोला यहाँ वृंदावन में रहो, लेकिन संकल्प विकल्प कर दिया उसने, मिल के इसके साथ रहो, असिस्टेंट बन के। कहा था नहीं तेरे को? फिर हरिद्वार क्या करने चला जाता है? कहाँ कहाँ?
हाँ, हरि बोल, तुम रखा तो उसके रहने की व्यवस्था करो, यहीं ठहरे। कर रहे हो तो फिर जाना नहीं है, पूछना चाहिए ना कि समर्पण करना है। हाँ, हरि बोल, रहने की व्यवस्था करो उसकी। तो जब और कहीं नहीं तो वहाँ बच्चों के कमरे वहीं बिस्तर लगाए। तो हमें जो है गंभीर बन के भगवान की शरण में आना है। गंभीर नहीं बने तो भैया जब अंत समय का चिंतन करो। इसलिए संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, हे आत्मा, हम सब के लिए, मैं भी, माताएं भी, पुरुष भी, सारी दुनिया की आत्मा के लिए, हे प्राणी, अगर तुम कल्याण चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। अंग्रेजी में कहावत है, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है। क्या? मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इनके लिए भी, सबके लिए। लेकिन मृत्यु की चिंता किसी को नहीं है। किसी को? बोलो। हम खोए हुए हैं दुनिया में अब अपने कर्मों के कारण। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। अभी देखो, इंदिरा गांधी इतने नचा रही थी, सबको नचा रही थी, नहीं लोगों ने, उनके लोगों ने बताया क्या क्या कर्म थे। अभी एक इंटरव्यू देने जा रही थी वो, जब उसकी मृत्यु हुई, इंटरव्यू देने जा रही थी। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। एक सरदार ने, क्योंकि इसने ही गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया था ना, पर शक्ति कुछ काम नहीं करती अगर उसकी, वो कभी भी नहीं सोचती होगी कि मुझे ऐसे कोई मारेगा, सोचती होगी। और देखो, जब मौत आती है ना तो सिक्योरिटी वालों को पता लग गया था ये। उन्होंने, जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो मैं उधर ही था, दिल्ली में ही था। मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था तब। 83 में हुई थी, 84 में मैं उधर था। 83-84 में वृंदावन का प्रेसिडेंट था। तो वहीं था जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया। टीवी में दिखाया गया, क्या दिखाया कि सिक्योरिटी जो थी, एक फाइल, देखो कैसे बुद्धि मलिन हो जाती है। फाइल भेजी, ये मुझे याद है, मैंने टीवी में देखा था ये। तब टीवी भी नए नए होते थे। फाइल भेजी सिक्योरिटी वालों ने कि ये जो सरदार हमारी सिक्योरिटी में है ये ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो क्या लिखती है इंदिरा गांधी उस पर कमेंट, अगर हम इसको सिक्योरिटी से निकाल देंगे तो हम सेकुलर कैसे बनेंगे। सेकुलरिज्म नहीं बेड़ा गर्क कर दिया उसका, किया नहीं किया। इस सेकुलरिज्म उसे नहीं शुरू किया था, सेकुलर उसकी जान ले गया, प्राण ले गया। लेकिन बाकियों को तो बर्बाद कर दिया ना उसने, दुनिया, देश बर्बाद कर दिया। एक धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। तो फाइल में ये रिमार्क देखे कि हम कैसे क्लेम करेंगे अपने आप। चाहे कोई राजा ही थी ना, रानी थी ना, देश का राज कर रही थी, बुद्धि मलिन थी। सामने आ गया, भाई मरेगी तू, वो कहती निकाल दो इसको, तो बच जाती ना, लेकिन नहीं बचना था, मरना था। उसने कहा कि हाउ वी क्लेम टू बी ए सेकुलर, मुझे याद है, अगर मैं इसको निकाल देती हूँ सिक्योरिटी से, सेकुलर कैसे क्लेम करेंगे अपने आप। मतलब भगवान ने ये बताया कि तूने ये भारत का जो सेकुलरिज्म किया, यही तेरी प्राण ले रहा है। आगे क्या दुर्गति हो रही है वो आत्मा जानती है, परमात्मा जानते हैं। तो हमें जो है भगवान पर निर्भर होना है, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा पर, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा लेकर के। और देखो कि एक और बात मुझे याद आई, पहले भी बताया थी, नए लोगों को बता रहा हूँ। एक बार जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो ये अफगानिस्तान गई, तो प्रोटोकॉल ये था कि नटवर सिंह फॉरेन मिनिस्टर था, तो नटवर सिंह
फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। प्रोग्राम कहीं और जाने का चाहो, सब प्रोटोकॉल कहीं और कर, तो कहीं और ही चली गई। फॉरेन मिनिस्टर पीछे पीछे, वो साथ रहेगा। वो कहाँ गई? अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर। बाबर की कब्र अफगानिस्तान में बनी हुई है। बाबर की कब्र पर जाकर प्रार्थना करती है कि तुम लोगों ने भारत पर राज किया, कितना 600 साल किया राज मेरे ख्याल मुसलमानों ने, 700 साल, 800 साल राज किया। तुम भारत को मुसलमान देश नहीं बना सके, मैं बनाऊंगी। ये नटवर सिंह का बयान है, नटवर सिंह की पुस्तक में भी लिखा है, उन्हीं की कंपनी पार्टी का। ये ऐसी थी, कुत्ते की मौत मरी भगवान ने, तो भारत को मुस्लिम कंट्री बना रही है। ये कृष्ण भगवान का, राम भगवान का देश, साधु संतों का देश, इसको मुस्लिम कंट्री बना रही थी। तो हम सबको भगवान से डरना चाहिए, चाहे कुछ भी हमारी पोजीशन है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, पर हमारा मूर्ख मन हमें नहीं समझने देता। क्या? इसलिए हम ये मंत्र देते हैं, कई बार आपको फिर रिपीट करने हैं इस मंत्र को। मलिन मन की, मूर्ख मन, मलिन मन, मूर्ख मन की हर बात बेकार है, मलिन मन की हर बात बेकार है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, इस बात को याद रखो, ये मलिन मन जो कह रहा है बेकार है। बोलो, है या नहीं है? आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? आपका मन शुद्ध हो गया? ये जो मन कह रहा है बेकार है, समझो इसको, आपका मन शुद्ध हो गया। तो मलिन मन की हर बात बेकार है, समझाया? इसको सभी ने याद रखना है, तुम भी याद रखो। तेरी घर वाली नहीं आई ना? क्यों नहीं आती है? अच्छा, तू भी आज इतने दिनों के बाद आया, कैसे चिल्ला बना हुआ तुम? भक्ति नहीं करेगा तो कहते तेरे को भी हम तो ले जाएंगे, तो कौन छुड़ाएगा? फिर कौन छुड़ाएगा? वो छुड़ाएगी घर वाली। यमदूतों से डरो भाई, यमदूत किसी को पकड़ के ले जाएंगे, गंभीर बात है, उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की नहीं, पति पत्नी की नहीं, पति पत्नी की, पत्नी पति की नहीं कर सकता कोई। जब पति के प्राण पर केवल उड़ जाए तो पत्नी देखते मर गया, कहते अभी ले जाओ, वो नहीं, सारी उम्र के साथ गुजारी, अभी कहते ले जाओ। तो ये हम सब की गति होने वाली है। तो प्रभुपाद कृपा से हमने अपने आप को दुर्गति से बचाना है। क्या करना है? किसकी कृपा से? हैं? प्रभुपाद कृपा से, क्योंकि संतों की कृपा से ही भगवत कृपा मिलेगी। और प्रभुपाद ये भगवान के पार्षद हैं। क्या है इनका? क्या पद? वो मुझे पता नहीं, पर ये पार्षद हैं। कैसे भगवान के पार्षद? कैसे? हम आपको कह रहे हैं, 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। क्या हुआ था? 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर आए थे। बोलो, पृथ्वी पर आए थे। किस लिए? हम लोगों के कल्याण के लिए। किस लिए? ये बातें आपसे रिपीट इसलिए करवा रहा हूं ताकि याद रहे, हम भूल जाते हैं। किस लिए आए थे? आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपके कल्याण के लिए नहीं आए थे, हम सबके कल्याण के लिए आए थे। बोलो, सबके कल्याण के लिए। तो भगवान जो है ना, वो ही हमारे शुभचिंतक हैं। गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। बोलो, मैं सब जीवों का शुभचिंतक हूँ। उसमें पशु पक्षी भी जीव हैं, सारे जीवों का शुभचिंतक हूँ। हमको किसी जीव को ना मारने का अधिकार है। जैसे हम जीना चाहते हैं, पशु पक्षी भी जीना चाहते हैं,
वो आत्मा पशु पक्षी के शरीर में इसलिए गई हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने कर्म ऐसे किए तो पशु पक्षी की योनि में चलेंगे। अभी देखो, क्यों किसी जीव को नहीं मारना? लोग मांस खाने वाले जो हैं, मान लो एक मुर्गा ले लिया, मुर्गा मुर्गी को मार के लोग खाते हैं, खाते नहीं खाते? वो आत्मा मुर्गे के शरीर में उसने 5 साल रहना है। कितने साल? अब वो मुर्गे के शरीर में 1 साल से है, और आदमी ने मार दिया, उसको खा लिया, आत्मा थोड़ी मरी, शरीर छूट गया। आत्मा ने 5 साल रहना था, 1 साल में मारे, उसको फिर मुर्गे का शरीर लेना पड़ेगा 4 साल के लिए। उसकी प्रगति रोक दी ना, तो उसकी प्रगति रोक दी जिसने, हमारी प्रगति रुक जाएगी, रोकने वाले की प्रगति रुक जाएगी, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखो, हमारा समय निश्चित है, जितना समय हम लेकर आए हैं उतना समय जिएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जी सकते, कर्मों के अनुसार सब कुछ है। तो हमें पता नहीं कितने साल हम जिएंगे, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को पता है? तो थोड़ा समय है, इसलिए कृपा करके समझो, ये जो थोड़ा समय है इसमें हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। क्या करना है? बस ये आंदोलन प्रभुपाद ने क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण भावना से क्या होगा? अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए, अंतिम समय तो आना ही है। हमने देखा हमारे माँ बाप कहाँ गया, चाचे ताऊ कहाँ गया, भाइयों कहाँ गया, बहन कहाँ गया, कईयों के मेरे देखे, लेकिन हम क्यों नहीं गंभीर हो रहे? क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं। क्या है? तो ये खोया हुआ पन ठीक है या खोयापन? अपने कर्मों से खोए हुए हैं, ये ठीक नहीं। इसको समझो, मृत्यु का चिंतन करो, और इस मलिन मन को, जो बड़ा श्रवण है, बड़ा कठिन है, बड़ा चंचल है, अर्जुन को भगवान ने कहा तुम मन को बस में करो। अर्जुन जो भगवान के सखा हैं, वो एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को? ये गीता में श्लोक है, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु एव सदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते मन को बस में करो, ये बड़ा चंचल है। क्या है? और वायु को कोई भले बस में कर ले, वायु को कोई बस में कर सकता है? नहीं हो सकती। मन बस में नहीं होता। वायु भले बस में हो जाए, वो मन बस में नहीं होगा। मनोद्रुनी ग्रहम चल, बड़ा कठिन। तो भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में? असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, महाबाहो मन शक्तिशाली, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। तो फिर भगवान आगे क्या कहा? इसको ध्यान दो, अभ्यास ही ना तू कौन्तेया वैरागी न चक्रियते। अभ्यास करो, इसने बुराइयों की तरफ जाना, जो उसको आदत पड़ी हुई है। किसी की आदत है ना, किसी की कुछ आदत है, किसी की कुछ आदत है, इसलिए उसके अनुसार चलना है। अभ्यास। अभिमान, मैं बैठा हूँ, चलो अपना मैं उदाहरण देता हूँ, मैं बैठा हूँ सत्संग करने के लिए, मेरा मन कहीं और जा रहा है, वो काम करना है, वो काम करना है, ये है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन इसको ये जा रहा है, लेकिन मैं सत्संग में बैठा हूँ तो नहीं, अभी तुम यहीं आओ, कहीं नहीं जाना। मन, एक महात्मा थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो गुजर गए, बचपन में हम संतों का संग करते थे। एक पहाड़ी के ऊपर वो अकेले रहते थे, उनके पास कभी कभी हम जाया करते थे जब हम बचपने में। तो बात भी महाराज, मन के मन बड़ा चंचल है, तो भागता है इधर उधर। कहते मन कहीं अगर आपका जाता है, उसको जाने दो, आप मत जाओ। क्या क्या करना है? मन कहीं जाता है तो जाने दो, आप मत जाओ। समझाई बात नहीं? अगर मन कहीं गया
आप भी उठ के चल पड़े, आप साथ में चले गए। एक गलत काम, पुरुष ने किसी स्त्री का चिंतन शुरू कर दिया, स्त्री ने पुरुष का चिंतन कर दिया, पुरुष का मन स्त्री की तरफ चला गया, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, अकल है, मन के ऊपर नहीं, हर स्त्री मेरी मां के समान है, मैं दूसरी स्त्री पर मन जाएगा। जब तुम लेंगे, तुमने समझ लिया प्रभुपाद कृपा से ये चंचल है, तो चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। वापस आना पड़ेगा नहीं? क्यों जी, ठीक कह रहा हो नहीं? ठीक बात कही नहीं? हमारे गुजराती भाई खुश हैं, बात ठीक कह रहे हैं। इस मन को समझना है प्रभुपाद कृपा से। ये तुला है नरक में ले जाने के लिए। केवल कहते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते भगवान में, हम नहीं मानते भक्ति में, कई ऐसे कहने वाले हैं, एक नहीं इन्हें। पर जब यमदूत यम यातनाएं भोगनी पड़ती है ना, बड़े बड़ों को फिर दिमाग ठिकाने आ जाता है, बड़ा कष्ट। प्रभुपाद जी जैसे संत जानते थे। मुझे थोड़ा सा संग इनका मिला, इनकी कृपा से। मैंने क्या नोट किया, मैं भी तो उस समय कोई बड़ी उम्र थोड़ी थी, मैं भी 20s में था, लेट 20s में था जब मैं इनको मिला। मैं कितनी उम्र थी मेरी, हैं? अच्छा, वो 27 क्या रहे हैं? अच्छा, हाँ, 28, 28 साल की उम्र में मिला। कितने साल रहे यहाँ प्रभुपाद के साथ? 4 5 4 साल। तो 4 साल में ये थोड़ा बहुत हमने सीखा है। ये इसको धन्यवाद दो साला, इसको दो धन्यवाद, सब ताली बजाओ। नहीं, मैं सच्ची बात है, सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए बच्चों की। इसने मेहनत की, बड़ी मेहनत करके, और मैंने टोका कभी तेरे को, मना किया? मैंने कहा बच्चा मेहनत कर रहा है और देखो रिजल्ट क्या निकला उसका। जो भी आपने नहीं, और भी मुझे कहीं ने कहा, एक माता आई थी उधर से, गुजरात से, ले कितनी पुस्तकें ले गई तेरे से? सच्ची माता कहते बस मैंने इसी पुस्तक का ही प्रचार करना है। वो ये कह गई मेरे को, कहते हमारे ऐसी पुस्तक नहीं है। नजर मत लगाओ, बहुत क्या कह रहे हैं। हाँ, ये सब श्रीमान जी की। अरे बेटा, मेहनत तो तूने ही की ना, तेरी मेहनत है। तो अभी कुछ आपकी पुस्तक में गलती निकालने वाले भी हैं, मुझे बताया है कि ये गलती है। मैं क्या बताऊँ कि ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है। मैंने बताया। है? हाँ, लेकिन इन जनरल वो अच्छी है। थोड़ी बहुत मिस्टेक इनकी भी। प्रूफ रीडिंग, और देखो जैसी भी है, देखो क्या लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं लोगों के। मुझे जो मिला वो क्या थी, वो उधर से माता, क्या नाम था गुजरात की माता? सच्ची माता। सच्ची माता बहुत गुरु भक्त है। सच्ची माता कहती मारे पढ़ी, कितनी ले गई तेरे से? हाँ, कहती मारी इसी पुस्तक का ही प्रचार करना है मैंने। तो इन्होंने मेहनत की और प्रभुपाद जी की कृपा से। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, प्रभुपाद कृपा से हम ये चाहते हैं कि हम सबका कल्याण हो। उनकी कृपा के बिना नहीं होगा। आप चाहते हैं नहीं चाहते? आप क्यों नहीं बोलते? सुना नहीं? प्रभुपाद कृपा से हम ये चाहते हैं कि हम सबका कल्याण हो। आप चाहते नहीं चाहते हैं? मुंह से बोलो, क्या चाहते हैं? किसका?
धीरे से ये आत्मा बड़ी महान आत्मा है, साधारण नहीं है, ऐसा मत सोचो। हम जानते हैं कि लोग नहीं पहचान पाते कि आत्मा अभी कहना चाहिए सामने, हमें भगवान की देन है, प्रभुपाद जी की देन है या नहीं है? अभी कुछ नहीं बोली। तो देखो, मैं आपको बताऊं, हम शुरू से प्रभुपाद जी के चरण चिन्ह पर चलने का प्रयास किया। वो बेचारे चले गए धाम में, 11 साल ही दिए ना उन्होंने, 66 से लेकर 77, कितने हुए, चले गए। पीछे से जो है ना सब लोग, मतलब जितना भी चलाने वाले, अपनी पुरानी आदतों को दोहराने लगे। प्रभुपाद जी के मुखार में से कि मैंने शब्द सुना था, एक दीक्षित भक्त विदेश में लंबे बाल रख के आ गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि वाई यू हैव लॉन्ग हेयर, लंबे के बाल तेरे क्यों हैं? कुछ करने लगा, आगे पीछे बोलने लगा। प्रभुपाद ने क्या शब्द कहे, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स, तो अपनी पुरानी आदतों को दोहरा रहे हो। तो जो बन गए पदों पर आ गए, पुरानी आदतें उनमें भी आ गई, कई नेम फेम के लिए काम करने लगे। ये काम तो ये भक्ति का जो प्रभुपाद ने जो काम दिया, प्रभुपाद कृपा से केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब नादान हैं। कृष्ण ही भगवान है और हमारा काम कृष्ण को प्रसन्न करना है। क्या है? बस। और वो कैसे होगा? वो अभी मैंने बताया, प्रभुपाद कृपा से, भूल गए, 1 मिनट में भूल गए। प्रभुपाद कृपा से कृष्ण को प्रसन्न करना है, क्योंकि प्रभुपाद जो थे मनुष्य देह में, वो एक महान आत्मा थे जिन्होंने महाप्रभु की वाणी को सार्थक करना था। महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा, मुझे एक बात बीच में याद आई, तो मैं भी प्रभुपाद जी से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने प्रभुपाद जी को कहा, बड़ी ऐसी वार्ता होती थी उनसे, मैंने कहा प्रभुपाद, हाँ आपकी दया का कोई अंत है? कहते क्यों? मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने एक जगाई मदाई का उद्धार किया था। चैतन्य नित्यानंद दोनों, एक कृष्ण है, एक बलराम है, उन्होंने एक जगाई मदाई का उद्धार किया था। आपने कितने जगाई मदाइयों का उद्धार कर दिया? फिर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। जगाई मदाइयों का उद्धार किया नहीं किया? जगाई मदाई कौन? मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, ये विदेशियों के जीवन में, उनकी कब से विदेशों में जाके देखा है, कितने लोगों का जीवन बदल दिया। फिर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो प्रभुपाद की कृपा से हमने करना है। क्या करना है? आप सबको प्रभु आगे बढ़ना। ध्यान, पहले ये बताओ, जो हृदय में वो बोलना, इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो आप या नहीं? और जो करना चाहता हाथ खड़ा करे। सभी करना चाहते हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ आप करें। आपने बायां हाथ किया, बायां हाथ नहीं करना चाहिए। दाएं हाथ में क्या था आपके? ऐसे बाएं नहीं करना चाहिए, दाएं हाथ में। तो अगर आप चाहते हैं ना हमें कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस संसार से मन को हटा करके कृष्ण के चरणों में लगाना पड़ेगा। और याद रखो, सबसे बड़ी बाधा क्या है इस काम में? हमारा मलिन मन। क्या? कि लग जाते हैं, पर मन तो साथ में चल रहा है, उसमें कुसंस्कार बने हुए हैं, पुरानी बुरी आदतें बनी हुई हैं। हमको हमारा मन इस पद से हटाना चाहता है, और कोई आपको नहीं हटा सकता। याद रखो इस बात को। अगर हमने ये पद छोड़ दिया, इसका मतलब फिर नरक। फिर क्या? बोलो, सारे बोलो। अगर ये पद अगर छोड़ दिया तो, अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो
हमें प्रभुपाद जी की कृपा लेकर इस पथ में आगे बढ़ना है। और हमारा मन, ये ध्यान रखो, ये तुला हुआ है हमको भगवान से दूर ले जाने के लिए। ये मन की गति है। जैसे वर्णन आता है, मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष जो। ये मन ही हमारे बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं है, और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है जब ये हमारे बस में है। बोलो। ये आपने खुद ध्यान में रखना है, जो मिले उसको याद कराना है। अगर हम कुछ कोशिश करते हैं ना दूसरों को भक्ति में लाने का, तो भगवान खुश होते हैं। भगवान ने कहा है गीता में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। ये किसने कहा? फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा। बोलो। भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो भक्ति का प्रचार भक्तों में करता है, भगवान कहते हैं उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। अगले श्लोक का ये अर्थ है। तो भगवान का प्रिय बनना नहीं बनना है? हाँ, सबको बनना है, और वो भी बनना चाहते हैं, पर हम पूरी तरह गंभीरता से नहीं। हमारा प्रेम स्त्री से है, स्त्री के प्रेम से ही आगे पैसे से है। जैसे एक मिला हमको, बड़ी संपत्ति मिली उसको करोड़ों रुपए में। मैंने भाई 1 करोड़ भगवान को दे दे। दुश्मन बन गया हमारा, वो बात ही नहीं सीधी करे, कहते 1 लाख दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको साथ ले जाना था ना। ठीक था, उसने मना कर दिया, ठीक ही किया ना। बोलो, अरे बोलो भाई। उसने साथ भी तो ले जाना कुछ। बाप मरा उसका, तो कितना ले गया? ले गया वो कोई 2-4 करोड़। वो भी सोच रहा है कि मैं भी 2-4 करोड़ ले जाऊंगा। अरे हंसने से कुछ नहीं चलेगा, गंभीर बनने से भगवान मिलेंगे, नरक मिलेगा नहीं तो यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे। सच्ची बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ताकि किसी को भी यम मार ना पड़े। ये मैं प्रभुपाद कृपा से कह रहा हूँ, नहीं तो हंसने से साल दे जो उस समय बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अभी कल ही मैं बीमार कब हुआ था? कल परसों हैं? इतनी तकलीफ हुई मेरे को भाई, इतनी तकलीफ हुई मेरे को कि मैं बता नहीं सकता। तो ये भगवत कृपा, आज मैं समझा ये भगवत कृपा थी। भगवान रियलाइजेशन करवा रहे हैं, अगर भक्ति हम ठीक तरह नहीं करते, गलतियां करते हैं, तो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। इतना कष्ट है। अच्छा, तो जल्दी क्यों नहीं आया? अच्छा, तो पहले नहीं आया इधर? कहाँ? अच्छा, शाबाश, तेरे लंबे बाल थे, काट दिए। चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। माता ने पहचान लिया तेरे को। तो मोह है ना, बालों से मोह, शरीर से मोह। हमें ना शरीर से मोह करना है, ना बालों से मोह करना है। एक पुस्तक प्रभुपाद जी ने लिखी, उसमें एक पता नहीं कौन था, उसको दुष्टों ने आदेश दे दिया मारने का कि हम तेरे को मार देंगे। कि पहले मेरे को ढूंढो, मैं हूँ कौन, कहाँ हूँ मैं? मैं तो जीव आत्मा हूँ, मेरी तो थोड़े मार, आत्मा को तो मार सकते हो, शरीर को मार दोगे ना, मार दो, मैं तो जीव आत्मा हूँ।
हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमने इस शरीर में यही प्रयास करना है। अगर नहीं करते ना तो बड़े कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़े कष्टों को बार बार देखो। कष्ट बहुत, इतने कष्ट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे परसों मैं बीमार हुआ, असहनीय कष्ट हुआ मेरे को। तो भगवान ने रियलाइजेशन करवाई। फिर मैंने कहा ये भी प्रभु आपकी कृपा थी, कोई दोष आ गया होगा कष्ट बताने। अगर देखो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त हैं उनका अगर कोई कष्ट भी लगता है ना, उसे भगवत कृपा समझते हैं। वो कैसे? कोई कमी आ गई है, भगवान कष्ट लगाकर उस कमी को निकाल रहे हैं। उनके पास जाने के लिए तुम बिल्कुल निर्मल होना पड़ेगा ना। जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। बोलो नहीं, ये उसमें रामायण में बड़ा अच्छा है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है, किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, इनका कोई भी, स्त्री हो पुरुष हो, वो मुझे पा सकता है। छल कपट छिद्र जो है ना, झूठ बोलना, फालतू बातें करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा है ये, तुलसीदास जी ने लिखा है, श्लोक बहुत सुंदर है। तो हमें जब भी समझ आए लग जाओ, नहीं समझ आती, मन आपका मलिन नहीं मानने देता, इस मलिन मन को समझाओ। हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज ने, प्रभुपाद जी के गुरु ने कहा है, ये शब्द मुझे उनकी कृपा से याद आए। दादा गुरुदेव कहते हैं, सुबह उठ कर के ना तुम क्या करो, इस मलिन मन को 10 जूते मारो रोज। ये हमारे अंदर बैठा हुआ है। जूते कैसे मारे? मन, ये तेरी मैं पिटाई कर रहा हूँ जूतों से, मतलब इसको कोसो मन को। ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुराग्रही है और हमको नरक में ले जाने के लिए तुला हुआ है। और जो रास्ता प्रभुपाद जी ने बताया है, जो पहले चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, इस मन पर कैसे हम अपना नियंत्रण पा सकेंगे, नाम के द्वारा। जैसे प्रभुपाद की कृपा से हम कहते हैं ना, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कहीं तरे होंगे, हमने तो नहीं देखे, कह सकते हैं ना। अजामिल तरा होगा, गणिका तरी होगी, सुदामा भी तरे होंगे। तो फिर करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। धन्ना जाट, धन्ना जाट खेती बाड़ी करने वाला, गाय भैंस चलाने वाला, तो एक पंडित था। पंडित जो है उसके पास जाता था वो उनको, तो इधर पंडित को देखा, पंडित कुछ पूजा कर रहा है। तो
पंडित को कहा, पंडित साहब एक क्या कर रहा है तुम? कहते मैं, धन्या तुम रहने दो, तुम्हें क्या, तुम गाय चराओ। तो जाट से, धन्ना जाट से, तो जाट अगर बिगड़ जाए तो बड़ा कठिन हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा धन्य को गुस्सा है, बताता नहीं। अच्छा बताता हूँ कि ये ठाकुर हैं, इनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो कहते मेरे को देख ठाकर कि तू गाय चरा देता नहीं देता। वो डर गया, पंडित डर गया। कहता कि उसने 5 शेर पहले बटे होते ना, वो दे दिए, 1 बटा दे दिया। कहते ये ले ठाकर। कहता हाँ, छोटा देता तो मुझे पालना पड़ता, बड़ा मुझे इतना बड़ा ही चाहिए था। तो बता अभी क्या करना है इसको? पहले तुम नहाना, फिर इनको नहलाना, फिर भोग बनाना, इनको भोग खिलाना, फिर खुद खाना। उसने मक्की की रोट, सरसों का साग बनाकर नहाया धोया, फिर भगवान को अच्छी तरह से नहलाया। देखो जब भाव के भगवान तो भोलेपन के भूखे हैं, खूब नहलाया धुलाया, जो भगवान को स्नान करके रखा, और फिर मक्की की रोटी, सरों का साग रख दिया आगे, आटा का रखा। अभी भगवान कहाँ जाए खाए? आके तेरे को पंडित के वो मालपूड़ी खीर बड़ी पसंद है, तो मेरे पास तो है नहीं वो प्रबंध, ये मक्की की रोटी यही खाना पड़ेगा तेरे को। भगवान ये अच्छा नहीं खाता? जा देख छुरी ली, कहते मैं अभी प्राण देता हूँ अपने। भगवान प्रकट हो गई, भगवान मक्की की रोटी खाने लग पड़े। खाने लगे, देखे सारा नहीं खा जाना, मुझे भूख लगी है, तेरे को खिला के खाना था। तो भगवान ने छोड़ दिया। उसके भाव पर इतने भगवान रीझ गए, धन्य के भाव पर, भगवान उसके खेत में काम भी करने लगे कि चल आज ही रहा, तेरे साथ में लगा रहा। भगवान साथ ही रहे, उसके काम करने लगे। कभी हल चलाएं, कभी पशु चलाएं। भगवान ने कहा अच्छा मैं तेरे पास काम करूंगा, पर भोजन तो मेरा यहीं लाएगा। कल ले आऊँगा मैं। ठाकर कहता तो भोजन नहीं। तो एक दिन धन्ना पंडित के पास गया, पंडित के पास गया तो नहीं, इससे पहले थोड़ा भोजन लेके आया धन्ना, तो भगवान सो रहे हैं। धन्ना सोचता है सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लाया हूँ। थोड़ी सी चादर हटाई भगवान ने मुंह में, क्या देखा उसने? कीर्ति कुंडल मोर मुकुट। ये भगवान मेरे पास रहते हैं। उठाया तो भगवान ने अपना फिर धन्य छाड़ के नौकर बन गए। तो धन्ना समझ गया। जब शुरुआत पहली बार भोग लगाया था, तो जब भगवान प्रकट हुए थे, बोला सारा नहीं खा जाना, मेरे लिए भी छोड़ देना। भगवान ने छोड़ दिया। फिर भगवान को धनाजाल कहता है कि मुझे गले लगाओ। समझ गया? कहते तेरे को गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं है। कि जिसके पास आ मैं उसको गुरु क्या करना है? कि नहीं, बिना गुरु के मैं स्वीकार नहीं करता किसी को। अब बताओ किससे मैं दीक्षा लूँ? तो उनको बोला कि जाओ उधर वाराणसी में, कौन से चार्य थे वो? रामानंदाचार्य, उनसे जाकर दीक्षा ली। धन्य को फिर भगवान ने गले लगाया, और धन्य के काम किए, भगवान साथ में रहे। तो ये भगवान बड़े दयामय हैं, बड़े दयालु हैं। इसलिए कहा है प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तो धन्ना जाट को साथ काम किया भगवान ने। अच्छा, एक बार फिर पंडित के पास गए। पंडित के पास जब गए तो धन्ना जाट कहता, पंडिता तूने जो भगवान दिए थे वो तो बहुत भाई काम भी करते हैं, बड़े अच्छे भगवान, तेरा धन्यवाद। क्या कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? भगवान काम करते हैं इसका। चल मेरे को दिखा के चल। पंडित आ गया, वो देखो हाल चला रहा है, भगवान हाल चला रहे थे, उसको नहीं दिख रहे, उसको नहीं दिख रहे। तो लेखक ने लिखा है, भगवान को कहने लगा, अगर तुम अपने
शक्ल उसको दिखाएगा तो घिस जाएगा, दर्शन दे उसको। पंडित को भी दर्शन दे दिए भगवान ने, धन्यदार के कहने पर। वो देखो भाव भगवान को, ये इस घटना से ये सिद्ध किया भगवान को कि बड़े पोथियाँ पढ़ने से, बड़ा विद्वान बनने से भगवान नहीं मिलते। भगवान भोलेपन से और भाव से मिलते हैं। धनाजाट को विद्वान था, बोलो, बोला था, लेकिन भगवान के चरणों में निष्ठा उसकी पूरी थी। तो हमें भी वो निष्ठा, प्रेम भगवान के चरणों में अपने अंदर जागृत करना है। यहाँ वर्णन आया, धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी, एक शुद्ध भाव, भगवान के प्रति शुद्ध भाव था उसका। नीचे कर उसको, नहीं ये ऊपर हो गया, नीचे बस यहीं से है, ठीक है। नाम के बाद अजामिल जो था महापापी था, उसको यमदूत लेने आए। अजामिल की कथा भी जिन्होंने नहीं सुनी, अजामिल की कथा का भी पहले, अजामिल की कथा सुनी है पहले? नहीं है बेचारे, तूने सुनी है? अच्छा, अजामिल जो थे एक वैश्य के साथ उनका संपर्क हो गया और बड़े पाप कर्म करने लग पड़े। तो अजामिल ब्राह्मण था, वैश्य से संपर्क हो गया तो अजामिल कहाँ, कान को भी, कन्नौज, कन्नौज का था वो। कान को भी कन्नौज से अलग है। कान कुछ ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण था ना, कान कुछ ब्राह्मण था, कन्नौज शहर, उसमें अजामिल रहता था। ये कन्नौज जो है यूपी में है। कहाँ, किसके पास पड़ता है ये? पास में ही है। कानपुर से पहले। अच्छा अच्छा, वहाँ का था। अच्छा, कन्नौज में है। अच्छा, तो कन्नौज का था। तो ये अजामिल जो था ब्राह्मण था, तो ऐसा वर्णन आता है कि ये जा रहा था कुछ जंगल में अपना सामान लेने के लिए। भक्त नहीं था, ब्राह्मण था, भक्त नहीं था। को पूजा के लिए, को हवन करने के लिए सामान लेने जा रहा था। जंगल में मिलती हैं लकड़ियाँ, मिलती हैं और कुछ चीज़ें मिलती हैं जो हवन करने में काम आती हैं। तो उसके रास्ते में एक वैश्या देखी, इसने शूद्र देखा गंदा व्यवहार करते हुए, उसी वैश्या की ओर ही आकर्षित हो गया। वापसी में उस वैश्या को घर में ले आया, नौकरानी बनाकर वो आ गई। नौकरानी बना गए तो इसकी जो पत्नी थी उसने सोचा कि ये तो वैश्या, वो बेचारी पिता के घर चली गई। उस उल्टा स्त्री के संग में ये अजामिल बड़ा पतित बन गया, बहुत उल्टे काम करने लगा। शिकार खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, चोरी भी करना, कोई बुरा कर्म छोड़ा ही नहीं उसने। तो कन्नौज में एक और संत महात्मा आए, संत मंडली आई। संत मंडली जब आई तो संतों ने पूछा, तो ये बताओ यहाँ कोई किसी भक्त का घर, उन्हें भोजन करना है। किसी ने मजाक कर दिया, यहाँ अजामिल के घर जाओ। संत पहुँच गए वहाँ पर। संत वहाँ पहुँचे और देखा तो वैश्या घर थी। हमारे घर संत कहाँ से आ गए? उसने उनको बैठाया। तो इतने देर में अजामिल शिकार खेल के आया, कपड़े खून से लथपथ, कोई जानवर इधर पे इधर लटका रहा है, कोई इधर। तो कपड़े खुलाए उसके वैश्या ने, अभी अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया कि संत आए हैं, इनको प्रणाम करना, कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए, आपने दर्शन दिए। तो क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपको दर्शन दिए। चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। अच्छा, आगे बैठ गया। संत ने देख लिया वो वैश्या गर्भवती थी। गर्भवती थी तो संतों ने कहा तुम्हारे घर लड़का होगा। क्या होगा?
उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? ठीक है। अजामिल कहता ठीक है। तो नारायण पैदा हुआ। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अजामिल का आखिरी समय आ गया, अंतिम समय आ गया, तो यमदूत आ गए। जिसका अंतिम समय आता है उसको यमदूत दिखाई देते हैं, दूसरों को नहीं दिखाई देते। आगे जब तो अजामिल देख के घबरा गया, उनको घबरा के उससे भगवान का नाम मुंह से निकले, बेटे का नारायण। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल ने भगवान को पुकारा, गलती से बेटे का नाम संतों ने रख दिया था, उसे भगवान समझ के थोड़ा पुकारा था अपने बेटे को नारायण। बस भगवान आ गए तो यमदूत कहते तुम कौन हो? कहते हम नारायण जी के दूत हैं। कि ये तो हमारा ग्राहक है, ये तो महापापी आदमी है, आपका क्यों आया यहाँ पर? कहते हम इसको लेने आए। हम ये पापी नहीं है, पापी नहीं है तो इतना पापी कि इसे अंत में हमारे भगवान का नाम ले लिया है, इसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, तो छोड़ दो। तो नारायण विष्णु दूतों में बड़ी शक्ति है, जाओ। उन्हें जाकर यमराज को बताया कि ऐसे ऐसे कोई लोग आए थे। यमराज ने सारी सिचुएशन देखी, बताया भी अंत में जो भगवान का नाम ले ले उसे कभी नहीं लाना मेरे पास। उसने नाम ले लिया, अंत में उसके सारे पाप समाप्त हो गए। अंत समय में कंसंट्रेशन खाली नाम में थी ना, उनको मेरे पास दुष्टों को लाया करो, यमदूतों को भागा। तो फिर उनको समझाया। और यमदूत ये सोचते थे कि जो यमराज है ये ही मतलब मालिक है सब दुनिया का, उनको नहीं पता। कहते नहीं, मेरे सबके मालिक कृष्ण हैं, सबके मालिक भगवान नारायण है। नारायण कृष्ण एक ही है, कृष्ण के ही विस्तार हैं नारायण, कृष्ण के विस्तार ही हैं विष्णु। जितने भी अवतार हैं सबके विस्तार कृष्ण है। बलदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान के विस्तार है। तो हमारे भगवान का इसने नाम लिया है और ये पापों से मुक्त हो गया है, इसे नहीं तुम। तो अजामिल की होश आ गई ठिकाने, देखा सब उसने सुना। फिर उसने सारे पाप कर्म छोड़ के वरनाथा फिर वो हरिद्वार चला गया। वहाँ जाकर बाकी जीवन उसने भक्ति में बिताया। आखिर में फिर वही विष्णुदूत आए, उसको धाम में ले गए। तो आप देखो ये नाम को बड़ी गंभीरता से लेना हमने, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी, क्योंकि समय बड़ा कम है। क्या समय ऐसे भी कम है और ऐसे भी कम है, दोनों तरह से समय कम है। कम है नहीं है? सैकड़ों साल ना मैं जीने वाला, आप में है कोई सैकड़ों साल जीने वाला है? कोई है? तूने बोला नहीं है, कोई नहीं है। सैकड़ों साल कोई भी जीने वाला। थोड़े से समय में गंभीर बनना है, प्रभुपाद कृपा से प्रयास करना है। ये प्रभुपाद हमें भक्ति में गंभीर बनाओ। समय बीतता जा रहा है, मृत्यु मेरी निकट आ रही है, हमें भक्ति में गंभीर बनाओ। प्रभुपाद आपकी कृपा से मैं सदा नाम जपता रहूं। प्रभुपाद ने आपकी कृपा से सदा कृष्ण नाम जपता रहूं, सदा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता रहूं। ऐसी हमारी परिस्थिति होनी चाहिए कि कभी भगवान को हम भूलें नहीं। वो कैसी होगी? तब हम अभ्यास करेंगे, आदत बन जाएगी हमारी। कहीं कुछ आदत होती है तो वो छूटती है उसको, पर नाम के प्रताप से बुरी आदत भी छूट जाएगी। नाम में पूरी निष्ठा से उसको जपना है। नाम को जब पूरी निष्ठा से
बुरी श्रद्धा से, पूरे भाव से जब हम जपेंगे तो बुरी आदत भी छूट जाएगी। छूटेगी नहीं? छूट जाएगी। बुरी आदत छूटेगी नहीं? हाँ, माता भी कह रही है छूट जाएगी, छूट जाएगी। हमें आते हैं, हम सब जानते हैं कि मेरे में कितने दोष हैं। मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊं, आप मुझे बेवकूफ़ बनाओ, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं अपने में, लेकिन अभी कईयों की देखो ऐसा है, बुरी आदतें इतनी प्रबल हैं कि वो सही बनने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे एक मिला हमको कोई गलत काम करता था, मैंने बंद कर, नहीं किया उसने। इतनी बुरी गंदी आदत पड़ चुकी है उसको, बंद नहीं किया। पर हमें गुरु मानता है वो, तो और बुरी आदतों में लगे रहे, नरक में भाई जाना पड़ेगा। और बुरी आदतों को हटाने में भी समय लगेगा, एकदम नहीं हो जाएगा। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे बुरी आदतें निकलेंगी। जैसे कहा है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हमारा मलिन मन कहता है जल्दी में सब कुछ हो जाए, कहता है नहीं कहता? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कैसे? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उदाहरण कितना अच्छा दिया है। माली जो है एक वृक्ष का पौधा लगाता है, फिर उसको पानी देता है, पालन करता है, वो फिर बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। जब उसकी ऋतु आएगी फिर उसको फल लगेंगे। लगाते फल लग जाएंगे? इसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो आप सब कृपा करके लग जाओ इस मन को समझाने में, और इस बात को मत भूलो कि इस संसार से हमने जाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु को और भगवान को नहीं भूलना। बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं जो हमें भगवान से दूर ले जाने में लगी हुई हैं। कई ऐसे भी हैं, स्त्री भक्त है तो पति भक्त नहीं है, पत्नी भक्त है तो पति नहीं है, किसी का पति भक्त है तो पत्नी भक्त नहीं है। वो कोशिश करे अपने पति को भक्ति से हटाने का। अगर पत्नी भक्त है तो पति उसको हटाने का प्रयास कर रहा है, अगर पति भक्त है पत्नी नहीं, ऐसे भी है नहीं, वो उसको हटाने का प्रयास। तो लेकिन हमें बड़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ यहाँ पर। तो बनाना लड़की के लिए भोजन बनाना तूने, बैठ थोड़ी देर, क्या भोजन है? कितने बजे? 6:30। तेरी मर्जी, जाना जाओ। तो क्या कह रहा था मैं? हैं? क्या उदाहरण दे रहा था मैं? हाँ, पति पत्नी की मैं बात हो रहा था। जैसे मैं विदेश में था, तो शिकागो की बात है ये। वहाँ पर एक घर में हम सत्संग कर रहे थे, तो एक सुनने के लिए आया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो कैसे महाराज हमारे घर भी करोगे आप? सर मैंने करेंगे भाई, पूछा क्या हूँ आपने, मना थोड़ा करेंगे। तो कहते मैं घर से जाके फ़ोन करूँगा आपको। कहते इतवार को ठीक रहेगा? मैंने कहा इतवार अच्छी बात है। उसने फ़ोन नहीं किया मेरे को, उसका नंबर मेरे पास था। और भी लोग कह रहे थे इतवार के हमारे रखो। मैंने कोई एक बुक कर गया था, उसका जवाब नहीं आया, उसको पूछता हूँ। फ़ोन करके जब मैंने उसको पूछा, कहते महाराज मैं क्या कहूँ, मेरी पत्नी नहीं मानी। कहती किसको पूछ के तूने सत्संग रखा? मैंने संडे को ये करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो मतलब वो कंट्रोल कर रही है उसको, नहीं भक्ति नहीं करने दे रही। कभी पति करना चाहता है, पत्नी नहीं करने देती, पत्नी चाहता है तो पति नहीं करने देता। तो संसार ऐसा ही है।
एक माता, ये भक्त माल में कथा है, एक माता जम्मू के आगे कौन, पुंछ रजौरी, पुंछ रजौरी जम्मू के आगे, और कौन कौन सी जगह उधर, रियाज सुंदर में, उसी तरफ की एक माता थी। वो ये होते हैं ना जो गोल्ड स्मिथ, वो उस परिवार से थी। उसका वर्णन आता है ये भक्तमाल में कथा का उसका, कि उस माता के बच्चे भी थे, लेकिन भक्त उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के फिर वो वृंदावन में आके यहाँ रहती थी। वो इतनी भक्त बन गई माता कि भगवान उसके साथ रहने लग पड़े। तो बाल रूप में भगवान की वो पूजा करती थी। तो एक बार उसने भगवान के, जो अपने भगवान को एक किसी टोकरी में डाला और एक सेवक को, बड़ी उसका सम्मान होने लगा। तो एक सेवक साथ में था, तो अंग्रेजों का राज था तब। तो टोकरी सर पे उठाकर जा रहे हैं परिक्रमा करने। एक अंग्रेज जो है, पहले अंग्रेजों का राज था तो सिपाही था। माई दिखाओ इस टोकरी में क्या है। तो वो सोचने लगी मेरे भगवान को मलिच, एक गोरे जो है यवन, एक मलिच है, एक यवन है। गोरे मलिच हैं, ये दोनों मांस, गऊ मांस खाते हैं। मेरे ठाकुर को हाथ लगाएगा। तुम और बेचारे उसने नहीं दिखाया, खुद जबरदस्ती कर, जैसे देखने लगा तो ऐसे किया और यवन डर गया। ये सच घटा, भक्तवान में डर गया, पीछे हो गया। तो माई कहती है कि मेरा लाला जो है ना, अभी अपनी रक्षा खुद भी कर सकता है। भगवान भक्तों को अपने बच्चा समझते हैं ना, ये भी सत्य घटना है। तो ये भगवान से प्रेम घटता जा रहा है, प्रभुपाद कृपा से प्रेम बढ़ाना है। और बहुत सारी आत्माएं बचेंगी, बहुत सारी नहीं भी बचेंगी बेचारी। जो नहीं बचेंगी ना, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है भगवान से, पर इनको भी सद्बुद्धि दो प्रभुपाद, इन पर भी कृपा करो और ये भी भक्ति में लग जाए। बस करना आप सब ने क्या है, भक्ति में लगना है। इस संसार से मन को हटाना है और कृष्ण के चरणों में लगाना है। मेरी बातें सबको समझ आई? हाँ, और इसी में कल्याण है। आपका क्या विचार रंती देव जी? ठीक है नहीं? तो आपका प्रोग्राम पक्का है ना? नहीं, प्रोग्राम पक्का है या नहीं? ये मैं कैसे जानूं? नहीं 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 नहीं, ये कुछ ज्यादा ही भक्त बन गए हैं। आप ही जाने। हम अरे सुनो, जब मैं भोजन खाता हूँ तो आपका पेट भरता है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं जब भोजन करता हूँ आपका पेट भरेगा? बोलो हाँ या ना में जवाब दो मेरे को। नहीं, घंटा लगाया बोलने में। देख सुनो, इधर देख, इधर देख, नहीं नहीं भरेगा। भक्ति हमको, जैसे गुरु महाराज ने रास्ता बताया, सबको एक समान उन्होंने ज्ञान दिया। आज कितने उनके शिष्य भटक गए, भटक गए नहीं भटक गए, अनगिनत भटके नहीं भटके, लेकिन उनकी कृपा से हम चल रहे हैं अभी तक। और वो साथ दें हैं। प्रभुपाद के शिष्य भी भटक गए। हाँ हाँ, उनके गुरु जी ने जो भटके, बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य भटक गए, बहुत सारे, एक नहीं। एक देखो प्रभुपाद के शिष्य, उसकी बताऊं कैसे भटका। हम चंडीगढ़ में थे, तो वो हमारा बड़ा ऊपर था, ऊपर समझते हैं नहीं, नाम ले लें क्या होते हैं वो, ऊपर नाम ले लें उनका,
हमारा बॉस था, हम मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो एक घटना घटी, मंदिर का एक पुजारी था, तो उसने एक माता मंदिर में ठहरी हुई थी, मंदिर में ही रहती थी, रात को 12 बजे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा करना ठीक था? गलत है। जब उसने ऐसा किया, उस माता ने मुझे ना बता करके एक और, वो भी हमारा भक्ति था, उसको जाके कहा कि इसने ऐसा किया पुजारी ने। मैंने उसको बुलाया, मैंने तूने ऐसा किया? कहते महाराज मैं माया में था, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। लेकिन हमारा बॉस आया, मैंने कहा बॉस साहब, बाप साहब, अभी बोल रहा हूँ, तब तो नहीं बोलना मैंने कहा महाराज इस पुजारी ने ऐसा किया। वो क्या कहता है कि बट इज द प्रूफ। बात समझ आई नहीं? किसका साथ दे रहा है वो? गलत आदमी का। मुझे आग लग गई। मैंने कहा मैं भी कोई इतना मैच्योर तो नहीं था ना तब, पुरानी बात है ये। मैंने कहा महाराज जो खुद मान रहा है अपनी गलती, माँ मर गई उसकी, फिर वो चुप हो गया, क्या कहे। तो उसको भी शेल्टर दे रहा है, गलत आदमी को बचा रहा है। ऐसे ऐसे हो गए, वो भी प्रभुपाद के डिसाइपल था, ऐसे ऐसे बहुत हो गए, खत्म हो गया सिस्टम। लेकिन प्रभुपाद कृपा से इसको भेजा प्रभुपाद ने, जो माता बैठी है, तेरे को प्रभुपाद ने भेजा था नहीं, ऐसे भेजा। इसने ये पैसे बचा बचा करके घर ले लिए, मंदिर के पास ही मिल गया, तो अभी यहाँ सत्संग करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो भीड़ भाड़, बड़ी भीड़ है, भक्त कोई नहीं है, तो कोई लाभ है उसका? अगर कोई एक भी भक्त है ना, प्रभुपाद कहते थे मैंने पूरी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार किया नहीं किया, और केंद्र स्थापित किए और भक्त बने। अगर इनमें से एक भी धाम को चला गया ना, मेरा आंदोलन सफल है। समझाई? क्या समझे? मतलब कितना कठिन है धाम में जाना। तो मैं तो चाहता हूँ प्रभुपाद की कृपा से मैं भी जाऊं और आप सब भी जाओ। जाओगे नहीं? जाओगे? अच्छी तरह बोलो मुंह से। ये मेरा बच्चा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, ये मेरा बेड, इसके साथ 4 रिश्ते मेरे। पहला रिश्ता शिष्य, दूसरा रिश्ता बेटी, तीसरा रिश्ता बेटा, चौथा रिश्ता माता। 4 रिश्ते हो गए नहीं? ये मेरा बड़ा खास बच्चा है नहीं? बोल मुंह से। अब दांतों को पकड़ के ऐसे कैसे देखो पहले, ये दांतों पर अच्छी तरह बोल, है मेरा बेटा तू नहीं? हाँ शाबाश। तो मेरे बेटे की स्वागत करो सब तालियां बजाकर। सबका धन्यवाद। तो इसकी बड़ी सेक्रीफाइस है, ये भी सब छोड़ के आ गया। सबने बड़ा जोर लगाया, और देखो कितनी कृपा इस पर है। तेरे पर कृपा नहीं? किसकी? भगवान की इस पर कितनी कृपा। बाप शरीर छोड़ रहा था, नहीं गई। माँ शरीर छोड़ रही थी, दोनों ने छोड़ दिया, नहीं गई। माँ मेरे को डांटे कि मैं नहीं इसको आने दे रहा, मेरे को महाराज इसको भेज दो। दोनों के शरीर छोड़ने पर नहीं गई, सेवा में लगी रही। क्यों नहीं गए थे? क्या कारण था? यहाँ बहुत बड़ा फोड़ा निकला था। देखो माँ का कोई चिंता नहीं, गुरु का ध्यान। सामने तो नहीं कहना चाहिए, जो करता है तो है अच्छी आत्मा से नहीं बोलता। क्या तुम क्यों नहीं बोलता है? कृष्णदास है नहीं?
बड़ा कठिन अच्छी आत्मा को समझना। तो हमें धाम में जाना है। क्या करना है? प्रयास करना है। तुम बेटा करेगा नहीं प्रयास? मुंह से बोल जोर से। हाँ, करेगा ना? और करेगा नहीं? धाम में जाएगा नहीं जाएगा? बेटा मैं तो ले जाऊंगा। जो हमारे बेटे ने कहा कि धाम आप ले जाएंगे। एक और माता ने मुझे दिल्ली में प्रश्न किया था, वो भी शिष्य है। पहले ही मैंने जवाब दिया था, आज फिर उसको जवाब देता हूँ, आपको भी देता हूँ, समझ आएगी ये बात। उस माता ने कहा, हम जब ट्रेन स्टेशन पे थे तो मिली बड़े भाव से कि क्या आप मुझे धाम में ले जाएंगे। उत्तर क्या है? तुम घोड़े को पानी के पास ले जाओ, उसको पानी पता नहीं है ना। पानी के पास जब घोड़े को ले जाओ तो पानी तो घोड़े को खुद पीना पड़ेगा नहीं? बोलो, नहीं पीना पड़ेगा। क्यों ऐसे कर रहा है? तूने ऐसे किया, वो तेरा चाचा भी तेरे को ऐसे कर रहा था नहीं है ना? वो भी उसने कहा नहीं। तो हमें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। समझाए नहीं? प्रभुपाद जी समझा गए, लेकिन हमें उनकी कृपा से समझ करके आगे बढ़ना होगा। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। आपको प्रभुपाद कृपा से सब मार्ग मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। चलना नहीं चलना हमारे ऊपर है। जैसे घोड़े को पानी के पास लाया गया, अब वो नहीं पिए तो फिर उसकी मर्जी है। पानी तो पता नहीं था, घोड़े को थोड़ा पानी का पता। घोड़ा तो ऐसे बेचारा होता, तो उसका मालिक ले जाता है उसको ये पानी, तो फिर उसको खुद ही पीना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे मालिक प्रभुपाद हैं, वो हमको भक्ति रूपी मार्ग में ले आए हैं। भक्ति तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना, या नहीं? हाँ, धन्यवाद। आज 12 तारीख है और ये शब्द प्रभुपाद जी ने बम्बई में कहे थे 1974 में। अरे बोल, प्रभुपाद जी की शिक्षा सुन लो। ये शब्द जब कहे थे तो मैं वहीं था तब 12 मई 1974। अफ्रीका में भी चला गया शायद, मैंने वहीं था। बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें। क्या करना है? इस तरह कार्य करें कि भगवान देखे। हाँ। आपको नींद लग रही है रंती देव जी? क्या? सौंप गले के लिए? गला तो ठीक है अभी आपका। अच्छा अच्छा, तो कितना ध्यान रखते हैं सबका कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है मेरे सब। तो बस ये जब शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने, ऐसा लगता है कि मैं भी वहीं पर था 74 में। बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे, मतलब हम अच्छे बन जाएं, भक्ति करें, भगवान हमें देखना चाहे। ये नहीं कहा कि तुम भगवान को देखना चाहते हो। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है। ये क्या है? कितनी अच्छी बात कही, अच्छी कही नहीं बात? क्या कहा? क्या कहा? कृष्ण भावना ने क्या कहा प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने कहा मैं इससे कार्य करें कि भगवान हमें मिलने आए। हाँ, भगवान देखना चाहे। इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है। ये आंदोलन इसलिए है लोग हमें मिले, भगवान मिले हमको। अच्छे बन जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं। सभी भगवान को देखना चाहते हैं, किंतु भगवान को देखना इतना सहज नहीं है। किंतु एक भक्त भगवान को नहीं देखना चाहता। ये प्रभु भक्त नहीं देखना चाहता, वह चाहता है कि भगवान उसे देखें। ये बड़ी दूर की बात कही प्रभुपाद ने। भक्त नहीं चाहता भगवान को देखना। ऐसा कार्य करे भगवान उसको देखना चाहे।
अंग्रेजी में क्या कहा प्रभुपाद जी? अंग्रेजी का है सामने? नहीं इसका, आओ देखो निकालो वो। आज की प्रभुपाद की शिक्षा। बंबई 12 मई 1974। Just work in such a way that God may see you. This is Krishna consciousness. ऐसे ढंग से काम करो कि भगवान आपको दिखना चाहे। Just work in such a way that God may see you. भगवान तुम्हें देखें। This is Krishna consciousness movement. Everyone is busy to see God. Of course, सब लोग व्यस्त हैं भगवान को देखने के लिए। It is not so easy to see God. इतना आसान भगवान को देखना नहीं है। But a devotee is not busy to see God. Devotee व्यस्त नहीं है भगवान को देखने के लिए, but a devotee is not busy to see God, but he wants God to see him. भक्त जो है भक्ति में लगा है और भक्त चाहता भगवान मुझे देखे। अगर अच्छी भक्ति करेंगे तो भगवान हमको देखेंगे, अच्छे बन जाएंगे भगवान हमको देखेंगे। कई ऐसे उदाहरण मुझे भी याद नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है कोई याद? किसी भक्त को भगवान ने क्या? ध्रुव महाराज। उधमपुर में भगवान इंग्लैंड से आए, आपने वहाँ। हाँ, उधमपुर के जो भगवान है, देखो 35 साल की बात है, कितनी 38 ईयर्स बैक, 38 साल पहले। तो मैं लंदन में था। लंदन में था एक भक्त जिसके घर में ठहरा था, उसका नाम था त्रिकालज्ञ। तो उसके घर में उसको किसी ने राधा कृष्ण दिए, राधा कृष्ण दिए, इतने विग्रह जो उधमपुर में अभी इतने। उसने वो राधा कृष्ण विग्रह जो हैं किसी आदमी दूसरे को दे दिए। तो भगवान तो सबके इतने बैठे हुए हैं, भगवान ने इसके इतने, इस भक्त की इतने प्रेरणा की, ये तो मांस बेचता है। हिंदू लोग भी विदेशों में, इंग्लैंड की बात है, लंदन की बात है, ये उसके बिजनेस में मांस इन्वॉल्व था। ये भक्त कहता है मेरे को, महाराज जो जिसके काम में मीट इन्वॉल्व हो वो भगवान की सेवा कर सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ले आया जाकर भगवान के, तू भाई ये मीट का काम है तेरा, ले आया। फिर भगवान पड़े थे उसके पास, फिर भगवान ने उसको प्रेरणा की। तो मेरे को कहता है महाराज आप मेरे पास राधा कृष्ण आप लेंगे? मैंने सोचा, एकदम ना नहीं की मैंने कहा भगवान खुद आ रहे हैं, पर ले कैसे जाऊंगा मैं इनको, भारत कहाँ कैसे ले जाऊंगा? ऐसे नहीं बैठे। मैंने कहा अगर तुम वहां पहुंचा दो तो, कहते मैं पहुंचा दूंगा। वो आकर उधमपुर पहुंचा दिए उसने, डीटी राधा कृष्ण की पहुंचा दी। तो एक पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, कुछ 6 महीने वो श्रीनगर जाता था, 6 महीने उधमपुर में पहुंच के, ऐसा ही था ना उसका। तो एक दिन वो मंदिर आया, तो पुराना मंदिर था, तो उसको कृष्ण भगवान की मूर्ति आल्टर पर दिखी, जबकि हमने मूर्ति स्थापित नहीं की थी, हमने भगवान का चित्र रखा था। तो वो दोबारा फिर आया 6 महीने के बाद, सब देखा उसने भगवान की मूर्ति नहीं है। तो उसने इसकी पत्नी को कहा, सुदर्शन की पत्नी भी थी तब वहां पर, उसने कहा कि यहाँ तो मैंने मूर्ति देखी, वो कहाँ गई मूर्ति? बात मेरे तक पहुंची, मैंने एकदम अनुमान लगा लिया जो भगवान रखे हैं ना, बैग में पड़े हैं, लंदन से लाए हैं उसने, बैग में रखे हैं, वो चाहते हैं स्थापित कर दो। मैंने कहा प्रभु मैं समझ गया आपकी कृपा से, आप चाहते हैं स्थापित करें आपको,
पर हमें कोई शक्ति नहीं है, आपने सब कुछ देखना है। बड़ी एक हम्बल वे से, बड़े एक विनम्र वे से, बड़े एक कोई हमारे पास इतना ना भक्त थे ना पैसा था कुछ नहीं। उधमपुर में तो स्थापना की और बड़े चमत्कार किए उन विग्रहों ने। छोटे छोटे इतने विग्रह हैं, बहुत चमत्कार जो लंदन से आए हैं। एक बार सार्वभौम, जिनको इन्होंने एक्सीडेंट में थोड़ा घायल करने की कोशिश की थी, है ना, एक्सीडेंट, ये गाड़ी चला रहे थे, उसको क्या देखा पूछ लेना आज भी कि राधा रानी के गले में माला पड़ी तो ऐसे ऐसे हो रही है आगे पीछे। तुमने कुछ चमत्कार देखा था? बहुत चमत्कार उन भगवान ने किए। माला हिल रही है। एक बार क्या होगा, एक पुजारी था, वो नहीं था एक नेपाली पुजारी, क्या नाम था उसका, है? नहीं 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 ना, एक और था। एक पुजारी था तो रात को उसको सपना आया, मंदिर में आग लगी है। उठ के आ गया, आगे देखा तो टेंट लगा था बाहर, टेंट के पास आग जल रही थी। उत्सव था, मथुरा दास था ना, वो भी नेपाली, चला गया था फिर वो। तो आग जल रही थी, अगर कभी वो 5 मिनट बाद में आया तो सारा टेंट फूक जाना था आग से। भगवान ने उसको उठा दिया, उठा कर आग बुझा दी। और अनेकों चमत्कार उन विग्रहों ने किए। तो भगवान की विग्रह साक्षात उधमपुर में है। और फिर देखो, मैंने कहा आपने सब करना, उन्होंने अपने लिए कितना बड़ा मंदिर बना लिया। उन्होंने बनाया, उनकी कृपा से, उनके भक्त की कृपा से बना, हमारे में ताकि शक्ति नहीं थी। तो जो छोटे विग्रह, एक मेरे को कहता कि हमको दे दो, आपके बड़े महल नहीं, ये यहीं रहेंगे। वो जिनकी कृपा से सब कुछ हुआ। और ये भी तुम शुरू से ही था ना, उधमपुर में तुम शादी किया था ना मेरे। हाँ। तो विग्रह भगवान के साथ साथ हैं, इनकी सेवा पूजा करनी है और जीवन सफल करना है। उधमपुर में, हाँ मुझे याद आया तुम्हारा। महाराज जी, जब मैं आपके पास आई थी 2000 में, तो तुम्हारा पति भी साथ में था? 2000, हाँ। तो ट्यूमर था, तो आपके पास आई थी। तो आप, अभी मैंने दीक्षा नहीं ली थी, मैंने सिर्फ आपसे एक बार ही मैं आपसे मिली थी, पर मेरा आपके प्रति श्रद्धा थी, मुझे लगा था यही मेरे गुरु हैं। तो आपने फिर मंदिर में बताया था कि ऐसे एक कैंसर पेशेंट था, उसको जो है इन भगवान ने जो है वो ठीक किया, तो सभी जो है इसके लिए प्रार्थना करो कि ये भी ठीक हो। तो आपने मेरे लिए वहाँ पे प्रार्थना की थी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो साक्षात जो है श्री विग्रह भगवान है, उनका चमत्कार, तो मैं भी एक उसमें। हाँ। तो तेरे को क्या होगा था फिर? मुझे ब्रेन ट्यूमर था ना। ठीक हो गया? हाँ जी। देखो मैं, वो मतलब वो विग्रह इतने साक्षात, वो छोटे विग्रह नहीं है वो। हमारी एक मैं चीज़ और बताना चाहती हूँ। हाँ, बताओ। मैंने आपको बताई भी हुई है। जो मेरे डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन अमृतसर के डॉक्टर राजकमल, उन्होंने आपका धन्यवाद भी किया था। जब दूसरी रथ यात्रा हुई थी अमृतसर में, तो सभी जब शीतला मंदिर में जब लास्ट में जब लगता है भंडारा, तो सभी के सामने आपका धन्यवाद किया था, आपने उनका धन्यवाद किया था। तो बड़े मैंने किया था? हाँ, क्या तो आपने मेरी बेटी को बचा लिया। हाँ। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए कि इतने बड़े गुरु होके इस तरह से अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, तो मुझे, जब मैं वहाँ पे एम्स में मेरा हुआ था, तो महाराज मुझे VIP ट्रीटमेंट मिला। तो लोगों की वहाँ पे महीनों जो है वो आती नहीं है टर्न। तो मेरा विदिन 7 डेज में जो है ऑपरेशन हुआ। तो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था तेरा? हाँ जी। अच्छा। तो महाराज जब अंदर लेके गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, ये सब ध्यान से सुनिएगा, ये सच्ची बात है, अगर श्रद्धा की बात है। महाराज जी, मेरे आसपास जो वहाँ पे डॉक्टर वेणु गोपाल होते थे, जो हेड थे न्यूरो सर्जन के, आज भी अगर वो वहाँ पे जाता है तो इस केस की बात होती है। तो महाराज जी मुझे लेके उन्होंने एंथीसिया लगाना है, तो गले की माला उतार दिए। वो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू हो गए थे। तो मुझे कहते पल्लवी सी देखो सामने, मतलब कि क्योंकि मेरा चीर फाड़ नहीं किया था, ये नाक से ना कैमरा डाल के मेरा ऑपरेट किया था। अच्छा। तो महाराज जब वो एंथीसिया लगा रहे, मैंने आपको वहाँ पे खड़े देखा डॉक्टर की जो है ड्रेस में। तो मैंने कहा किसको देखा?
आपको। अच्छा तो मैं बेहोश हो गई। अच्छा। तो हमारे 7 घंटे जो है मेरा ऑपरेशन चला। तो उसके बाद डॉक्टर से ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कह दिया था कि 99.9% तुम्हारे बचने के चांसेस नहीं है, तो 0.1 है, या लेज़र करा लो या ये करा लो। तो उस वक्त हिम्मत ही, मैंने कहा कर दो, जो होएगा देखा जाएगा। तो आपसे मैं मिलाई थी। तो महाराज जी जब 7 घंटे के बाद लेके आए तो सब कुछ हो गया ठीक। मेरे पाँव पे जो है उन्होंने ऑक्सीजन लगाई हुई थी, तो एकदम से मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आस्था जो उस माला में थी, माला लेके आओ। तो क्या होता है कि जब ब्रेन ऑपरेशन होता है तो उसके बीच में जो है बाहर नहीं ऑपरेशन थिएटर से निकल लेते। नर्स को भेजा तो सभी लोग रो रहे थे कि इसने बचना नहीं है। तो फिर मेरी सासू माँ से उन्होंने माला ली, माला ला के उसने यहाँ पे पेस्ट की। और जब होश आया तो वो देख रहा है कहीं इसको पैरालिसिस या आँखों की रोशनी, तो हरे कृष्णा ऐसे वो कह रहे हैं, उसको पता थी हरे कृष्णा कर दी है। तो जब मैं आई आईसीयू में, तो हमारे जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनका ब्रेन ऑपरेट होता है, तो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, मैंने वो भी देखे हुए हैं, तो ठक थोड़ी सी आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना ब्लास्ट हो रहा है। तो जब डॉक्टर आए तो मेरी सारी बॉडी पे जो है वो लगी थी सारी वायर्स वगैरह, ये ऑपरेट करने देखने के लिए कि इसका शरीर ठीक चल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा हाउ यू पल्वी। तो मैंने उनको इशारे से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे को बड़े बड़े थाल खाने के लिए देंगे, अगर तुमने वो डाइजेस्ट कर लिया खाना 10 लोगों का महाराज जी मेरे पास खाना आया और वो मैंने सारा खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया। तो महाराज जी मैं आईसीयू में 10 लोगों का? हाँ, इतना बड़ा थाल था। ऐसा क्यों? वो उन्होंने ये देखना था कि बॉडी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और उसने कहा कि अगर तुमने डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरी अभी एज 21 साल की थी, तो वो उसको था कि ये बड़ी चंचल है, इसे हो हल्ला क्रिएट कर देना। तो महाराज जी वो मैंने डाइजेस्ट कर लिया। तो मुझे ऑपरेशन के 10 घंटे के बाद जो है रूम में जो है शिफ्ट कर दिया। तो मैं 7th डे को जो है डॉक्टर को थैंक यू करने गई हूँ और मैंने कहा कि उसने कहा कि तो तुम जा सकती हो ये पूछने कि मैं शताब्दी से जो है घर वापस चली जाऊँ। तो ये कहाँ, दिल्ली में हुआ था? दिल्ली में। अच्छा। तो जाती दफ़ा फिर मेरे यहाँ पर गुरु भाई जो मेरे जो जीजा जी जो हैं आपसे मिलवाया था, जो गोड़िया मठ से हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी दिए। तो जगन्नाथ जी मेरे साथ आए। फिर प्रभु जी का, इंद्रनुष प्रभु जी का फ़ोन आया, आप पूछ रहे हैं कि उसका फ़ोन नहीं आया, क्या उसका हाल है। तो फिर आपसे बात करवाई गई। तो ये सब जो है मतलब आप कह रहे हैं ना ये मंदिर के बारे में, तो वहीं पे आके आपने मुझे ये जो है कहा था कि मैं यहाँ पे प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारा जो है ये सब ठीक हो। तो आपकी कृपा से जो है मेरा यही था कि एक बार मरने से पहले मैं उन संत को मिलाऊँ, तो आपकी कृपा से जो है मुझे ये जीवन मिला। हरे कृष्ण। हैं? इसके ऑपरेटिंग सर्जन आप पृथ्वीदास को भी हुआ था ना। हाँ। मेरे को महाराज जी जब एक्सीडेंट हुआ था, अब मुझे देखेगा मेरा मुंह इतना जल गया था। क्या हो गया था? मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया था, मुंह सारा बड़ी सूजन आ गई थी। हाँ। तो बिल्कुल मैं बेहोश में था, बिल्कुल कोई पता नहीं मुझे मैं कहाँ हूँ नहीं। तो महाराज जब उधर पहुँचे तो मेरे कानों में आवाज़ आई फिर जैसे महाराज की बात है। उसी वक्त मैंने थोड़ी सी आंखें खुली तो मैंने मन में प्रणाम किया। तो बस महाराज की कृपा हुई। फिर मेरे घर वाले तो रोई बैठे थे मुझे कि ये अभी नहीं बचेगा, ब्रेन बिल्कुल चोट लगी थी। तो आपकी ही कृपा से हुआ था, जब आपके दर्शन हुए तो मुझे होश आ गया। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद कृपा से ही हमें निमित्त बना देते हैं, पर करते वो ही हैं। प्रभुपाद बड़े साक्षात हैं और इनकी कृपा से देखो उधमपुर में सब कुछ दे दिया उन्होंने, कोई कमी नहीं। तो सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखो, जीवन को सफल करो। बोलो जगत गुरु चेला प्रभुपाद की। तो अब तुलसी आरती से पहले मैं ये कुछ करना चाहता हूँ। शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके ही कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धापूर्वक बड़े आदर से उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुकम्मल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग, भक्ति मार्ग में
प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी अध्यात्म की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे जब दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का भी नाश होता है, हृदय में जब ज्ञान प्रकाशित होता है तथा प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक शास्त्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अधम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभुपाद, हम सब पर कृपा कीजिए। हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो। आपके गुणों का यश तीनों लोगों में फैले। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो पहले गुरु पूजा करेंगे, फिर बाकी प्रार्थनाएं बाद में करेंगे, ठीक है? हाँ, प्रश्न गुरु पूजा के बाद लिखे हुए हैं ना तेरे पास? तो महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से मैं मंगल आरती नहीं जा पा रहा और जब जाता हूँ तो लेट हो जाता हूँ। महाराज जी, मेरे पे कृपा करो कि मैं प्रतिदिन मंगल आरती जा पाऊँ और टाइम पर जा पाऊँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपका पतित बेटा पुरंजन दास। पुरंजन, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। तुम्हें जो मंगल आरती जाने में कठिनाई आ रही है, इसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, जो कि आदि गुरु हैं, सबको भक्ति देने वाले हैं। नित्यानंद जी जो बलराम के अवतार हैं, उनके चरणों में प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना करो। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रयास करके, मैंने प्रयास करना है कि हृदय से प्रार्थना हो। तो प्रार्थना करो प्रभुपाद के चरणों में। राधा कृष्ण प्रभु, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, उल्टे हाथ से भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उल्टा हाथ जो है ना, सफाई के लिए है, और भक्ति पर ये जब उल्टा हाथ शुद्ध नहीं माना गया। भगवत भक्ति के लिए दायां हाथ है। तो अशुद्धि जब होगी तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। पांडुदास, पुर्तगाल से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी का शरीर छूट गया है, वो सीढ़ियों से गिर गए हैं। कृपया आप उन पर कृपा करें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मेरी शुभकामना तुम्हारे पिता के साथ चलेगी। वो छोड़ के प्रभुपाद जी और नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो तेरे पिता की आत्मा पर कृपा करें। सचिन, उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके सचिन जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपको इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आविर्भाव दिवस की शुभकामनाएं। गौरनिताई भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही लंबे समय तक प्रीचिंग करते रहें। कृपया हमें आशीर्वाद दें। हरिनाम और हरि कथा वैष्णव सेवा में रुचि बढ़े। तुम्हारा धन्यवाद और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरी रुचि भक्ति में बढ़े और तुम आगे बढ़े। तुलसी मंजरी माता, आनंद, गुजरात से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपका यह जीवन चरित्र रूपी खजाना हमें मिला है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप इस पुस्तक के माध्यम से मेरे और भी पास आ गए हैं। आपकी कृपा से मैं उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते आपके जीवन का रसपान करती रहूँगी। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। गुरु महाराज जी, आपके और आपके निजी सेवकों के लिए भगवान श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तुलसी मंजरी माता। आज का प्रसाद शैलवासिनी माता हिसार से, उनकी तरफ से है। कल उनकी शादी की सालगिरह थी। हरे कृष्ण। वो नहीं, खुद नहीं है ना, ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा